नमस्कार, मैं चंचल नगाए स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजना का अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरू करें हम नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। यदि आपने पिछले वीडियो इस बुक के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 12वीं के भी पिछले वीडियो देख सकते हैं, 10वीं के भी वीडियो देख सकते हैं और हिंदी व्याकरण के भी समस्त टॉपिक देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक दबाइए और आपको समस्त वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यह आपके बुक का चौथा चैप्टर है। 3 चैप्टर हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलते हैं बिहारी सतसई के कुछ पद जो कविवर बिहारी द्वारा रचित हैं। बिहारी जी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं जो रीति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इनका जन्म 1595 में और मृत्यु 1663 में। जन्म 1595 और मृत्यु 1663 ईस्वी में। गागर में सागर भरना इनकी कविताओं के लिए ये विशेषता है इनकी कविताओं की। इनकी कविताओं को हम गागर में सागर भरने वाली कविताएं कहते हैं। तो रीति काल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय और आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में ये अल्पवयस्क रानी के मोह में, ये तो आपको पता ही होगा कि मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में ये रहते थे बिहारी जी। और उनकी अल्पवयस्क रानी जो थी, मिर्जा राजा जयसिंह की अल्पवयस्क रानी थी, बहुत कम उम्र की। उसके मोह पास में राजा अपना कर्तव्य भूल गए। तब इन्होंने एक दोहा लिखकर राजा के पास भेजा और उससे राजा को सचेत किया, सावधान किया, सावचेत किया। काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया और अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। अली कलीसों विंध्यो है, इस तरह से कुछ दोहा है जो इन्होंने लिख कर दिया कि अभी, उसका तात्पर्य ये था कि अभी तो रानी फूल भी नहीं बनी, अभी तो वह कली के समान है और अभी से राजा का यह हाल है, उसके मोह में इतना बंधा हुआ है। और जब वह फूल बनेगी, अर्थात जब उसका यौवन आएगा और यौवनावस्था प्रारंभ होगी, अभी तो वह बाल्यावस्था में है, तब राजा इतना उससे मोहित है तो फिर राजा का क्या हाल होगा। इस तरह राजा उस दोहे को सुनकर सावचेत हो गया। बिहारी जी ने सतसई की रचना की। बिहारी सतसई नाम से बहुत प्रसिद्ध रचना है। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष आदि पर आधारित प्रमुख दोहों की रचना की है जो उनकी अक्षय कीर्ति अर्जित करने का माध्यम है। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की भक्ति करते थे। उनकी रचनाओं में उक्ति, वैचित्र, अन्योक्ति, अर्थ गंभीर और अर्थ विस्तार, अलंकारिकता, कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। समाहार शक्ति के कारण क्या मतलब, थोड़े से ही शब्दों में बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी व्याख्या कह देना कुछ शब्दों में ही, ये इनके काव्य की विशेषता है। इसीलिए इनके काव्य के बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगें और घाव करें गंभीर। अर्थात
देखने में तो वो छोटे लगते हैं, लेकिन बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात कह जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्तात्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनकी मुरली छुपा लेती हैं। नेक्स्ट में है, वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा के मोर नाचने लगते हैं। नायक और नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल। ऐसे कई दोहे लिखे हैं। सत्सई पूरी दोहे 727 के लगभग दोहे हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा दोहे बिहारी जी के यहाँ संकलित है आपकी पाठ्य पुस्तक में, तो उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। 20 दोहे आपकी इस चैप्टर में है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। छोटी सी बात लग रही है देखने में, तो कवि बिहारी जी कहते हैं कि हे वे राधा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। वे राधा उनके सांसारिक कष्टों को दूर करें। कवि कहते हैं कि वे राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके सुंदर सौंदर्य की झलक से कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ 2 अर्थ हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। श्याम हरित दुत होए, श्याम हर्षित हो जाते हैं, मुस्कान आ जाती है उनके मुख पर जिस राधा को देख के, जिसके सौंदर्य मात्र को की छाया पड़ने से। जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए, अर्थात राधा गौर वर्ण की हैं, गोरा वर्ण अर्थात पीला कलर, और श्याम अर्थात सांवले काले रंग के हैं। तो पीले रंग की परछाई जब काले रंग पर पड़ती है तो क्या चारों ओर हरित दुती होए, हरित आभा प्रकट होती है। कवि बिहारी का तो सेंस ये है कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव सागर रूपी बाधा से मुझे तार दो, मेरी भव सागर रूपी सभी बाधाओं को आप हर लीजिए। कौन? वे राधा, कौन सी? जिनकी तन की छाया से श्याम हरित दुत होए, श्याम वर्ण भी हरित हो जाता है, अर्थात श्याम सुंदर भी हर्षित हो जाते हैं। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। इसमें भी उर्वशी शब्द के 2 अर्थ हैं, अर्थात यमक अलंकार है। तो पर बारों उर्वशी, गोपिका अपनी सखी राधा जी की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि हे चतुर राधे, तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर किया जा सकता है। सुन राधिके सुजान, सुनो राधा, हे श्यानी राधा, आपके ऊपर तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी जैसी अप्सराओं को भी वारा जा सकता है, न्योछावर किया जा सकता है। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, अर्थात
आप मोहन के उर्वशी, उर मीन्स हृदय, हृदय में बसी हुई हो। पहला उर्वशी अप्सरा, दूसरा उर्वशी हृदय में बसी हूँ, हृदय में बसी, मोहन के हृदय में बसी हो। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। गोपिका अपनी सखी राधा जी की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि हे चतुर राधिके, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को न्यौछावर कर सकती हूँ। तुम तो उर्वशी नामक आभूषण के समान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो। जैसे उर्वशी नामक आभूषण हर वक्त हृदय पर पड़ा रहता है, कोई हार माला ऐसा कुछ होता है जो वक्ष स्थल पर हृदय पर शोभायमान रहता है, हर वक्त हृदय पर पड़ा रहता है। इसी प्रकार तुम तो मोहन के उर्वशी हो, हृदय में बस गई हो। बंधु भय का दीन के को तरयो रघुराय, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाय। टूठे 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 फिरत हो झूठे बिरद कहाय। इस दोहे में कवि स्वयं को महान, दीन और सबसे बड़ा पापी मानकर भगवान राम को उल्हाना और चुनौती दे रहे हैं कि उसे तार कर दिखाएं। अर्थात बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराय, हे रघुराई तुम किस दीन के बंधु हुए और किस पतित का तुमने उद्धार किया, ये हम नहीं जानते। हम ये बात नहीं जानते कि तुमने किस दीन के बंधु हो, तुम दीन बंधु कहलाते हो, और किस पतित का तुमने उद्धार किया है, किस दीनहीन को तुमने तारा है। हम तो बस इतना जानते हैं कि टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरद कहाय। तुम दीन बंधु और पतित तारण का झूठा यश लेकर व्यर्थ ही संतुष्ट हुए फिरते हो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा दीन और मुझसे ज़्यादा पापी संसार में कोई नहीं है। कवि का भाव ये है कि आप मुझे तार के दिखाइए, मेरा उद्धार करके दिखाइए, तो मैं जानूं कि हाँ आप दीन बंधु हो, आप पतित पावन हो। कब को टेर तू दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय। इस दोहे में कवि अपने प्रभु की उपेक्षा से आहत हैं, वह उसकी दीनता भरी पुकार को नहीं सुन रहे हैं। कवि शिकायत कर रहे हैं भगवान से, बिहारी, कि हे भगवान, मैं कब से तुम्हें दीन स्वर से पुकार रहा हूँ, कब से टेरत दीन रट, दीन रट में, दीन स्वर में मैं आपको कब से टेर रहा हूँ, कब से पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, हे दीनानाथ, परंतु आप मेरे सहायक नहीं होते। हे श्याम, आप मेरी सहायता नहीं करते। तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय। तुम तो संसार के गुरु हो, परंतु तुम्हारी ऐसी निष्ठुरता देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय। इस दुनिया की बुरी हवा, जगवाय, वाय मतलब वायु, जग की वायु, बुरी हवा आपको भी लग गई है। मेरी भगवन नहीं सुनते, हुई हद है बुलाने की, हवा कंजूसपन की लग गई तुमको जमाने की। वही भाव है कि कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगवाय। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल ने
प्रेमी मन के विचित्र व्यवहार को प्रस्तुत किया है कि प्रेमियों का मन कैसा विचित्र व्यवहार करता है। कविवर कहते हैं कि इस अनुरागपूर्ण हृदय की गति को कोई भी नहीं जान सकता, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। इस अनुरागी चित्त की, इस प्रेमी चित्त की, इस प्रेम में डूबे हुए हृदय की गति को कोई भी समझ नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि यह जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता जाता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, वैसे वैसे अधिक उज्ज्वल होता जाता है। अर्थात काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होनी चाहिए, परंतु अनुरागी मन ऐसा नहीं होता। यह विचित्र बात है। अनुरागी मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर, क्योंकि कृष्ण काले हैं, तो काले कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक उज्जवल होता जाता है, अर्थात पवित्र बनता जाता है। मैं तो श्री कृष्ण से ऐसा अनुराग कर बैठी कि उसके अनुराग में मेरा चित्त ज्यों ज्यों डूबता जाता है, ज्यों ज्यों श्याम के काले रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों पवित्र होता जाता है, उज्जवल होता जाता है। भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार, दूर भजन जाते कहो, सो त्यों ज्यों गवार, सो तेजो त्यों भज्यो गवार। कवि ने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है और अपना अलंकार प्रेम तथा भक्ति का चमत्कार प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे अज्ञानी मन, भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार। मैंने तुझसे जिसकी पूजा करने के लिए कहा, जिसका भजन करने के लिए कहा, उससे तू दूर भागता रहा। देखो, पहला भजो, इसका अर्थ है भजन, पूजा। दूसरा भजो, इसका अर्थ है भागना। ठीक, तो श्लेष अलंकार हो गया ना, एक ही शब्द के हर बार अलग अलग अर्थ हों। भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार। उपासना नहीं की एक भी बार, तूने एक भी बार उपासना नहीं की, भजन करने को कही इसलिए भाग गया। तूने एक भी बार उपासना नहीं की। दूर भजन जाते कहो, सो तो भजो गवार। जिस वस्तु से मैंने दूर रहने का आदेश दिया, तूने उसी का सेवन किया, सोते भजो गवार। हे नादान अज्ञानी मन, हे गंवार मन, मैंने तुझसे भजन करने को कहा, लेकिन तूने एक बार भी उपासना नहीं की, उससे दूर भागता रहा। दूर भजत जातो कहो, सो भत्ते भजो गवार। और मैंने जिस वस्तु से मैंने तुझे दूर रहने का आदेश दिया था, तूने उन्हीं का सेवन किया। अजो तरन्यो ही रहो, श्रुति सेवक एक रंग, नाकवास बेसर लस्यो, बस मुकुतन के संग। नाक के दो अर्थ होते हैं, एक स्वर और एक नाक, नोज आपकी। कवि बिहारी कहते हैं कि तरन्यो क्या है? तरन्यो है आपके कान का एक आभूषण। अजो तरन्यो ही रहो, श्रुत सेवक एक रंग। कि हे कर्णभूषण, हे कानों में पहनने वाले अलंकार, तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा, उनके निकट बैठा रहा, उनके मुख के
निकट था, अजो तरन्यो ही रहो, श्रुत सेवत एक रंग। उनके कानों के साथ, कानों की सेवा करता रहा, उनके कानों के साथ पहना जाता रहा, तो भी तू अब तक तरन्यो अर्थात निकृष्ट संसारी ही बना रहा। अर्थात तूने भगवान के कानों की सेवा की तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ, जबकि नाक बास बेसर लस्यो, नाक बास बेसर लयो बस मुक्तन के संग। जबकि मोतियों के साथ रहने वाली बेसर यानी कि नाक का आभूषण नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेती है। भाव यह है कि हम चाहे सत्संगति में कितने भी लीन हो, हम चाहे अच्छी संगत में कितना भी बैठें, लेकिन जब तक हम नाक बास बेसर लहो बस मुक्तन के संग, अर्थात कभी कहता है कि भगवान की भक्ति अनन्यता से करनी चाहिए। स्थान कहाँ बैठे हैं, किसकी संगत में है, ये ढोंग नहीं करना चाहिए। अनन्यता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बाहरी ढोंग पर व्यंग किया है बिहारी जी ने। नेक्स्ट है सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मन हुए जात अजोब है, उही यमुना के तीर। श्री कृष्ण इस दोहे में बिहार भूमि, यमुना तट के सुखदायी वातावरण और श्री कृष्ण के साथ बिहारी जी विचरण कर रहे हैं। वे कहते हैं कि नायिका या गोपी अपनी सखी से कहती है कि सघन कुंज छाया सुखद, कि घने कुंजों की छाया सुखद और शीतल सुरभि समीर, और शीतल बहने वाली मंद मंद वायु आज भी मेरे मन को, मन हुए जात अजोब है, आज भी मेरे मन को यह सुरभि समीर, शीतल छाया, शीतल समीर अर्थात शीतल मंद मंद बहने वाली पवन और यह सघन कुंज की छाया आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तटों की ओर ले जाती है। मन हुए जात अजय वह, वही यमुना के तीर, जहाँ मैंने पूर्व में उस प्रीतम के साथ रमण किया था, अर्थात श्री कृष्ण के साथ जहाँ मैंने रमण किया था, उस ये सघन कुंज की छाया सुखद और ये मंद मंद चलने वाली सुंदर शीतल वायु मुझे आज भी वहीं बहा ले जाती है। कहाँ? उसी यमुना के तट पर जहाँ मैंने पूर्व में अपने प्रीतम श्री कृष्ण के साथ विचरण किया था। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमन सैल पर आतप पर्यो प्रभात, मनो मानो जनो जानो आदि शब्द आ जाते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ सलोने श्याम सुंदर के लावण्य रूप का वर्णन है। कोई गोपी या नायिका श्री कृष्ण को देखकर अपनी सखी से कह रही है कि श्याम ने अपने सुंदर शरीर पर जो पीतांबर धारण कर रखा है, सोहत ओढ़े पीत पटु, जो पीला वस्त्र धारण कर रखा है, पटु माने वस्त्र, जो पीला वस्त्र ओढ़ रखा है, श्याम सलोने गात, सुंदर श्याम के सलोने अर्थात लावण्य युक्त गात अर्थात शरीर पर जो ये
पीला वस्त्र शोभायमान हो रहा है। ऐसा लग रहा है मनोनीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अर्थात ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि शैल पर, नीले मणियों की पर्वत पर प्रभातकारी सूर्य अपना प्रभाव दिखा रहा हो। मंद मधुर प्रकाश, प्रातःकाल की कोमल किरणों का प्रकाश, प्रातःकालीन सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ रहा हो। अर्थात श्याम सुंदर का शरीर कैसा लग रहा है सखी को? नीलमणि शैल पर, नीले मणियों का कोई अद्भुत पर्वत हो और उस पर प्रकाश की पीली छाया पड़ रही हो। प्रातःकालीन प्रकाश पीला ही तो होता है। इही आस अटक्यो रहोत अल गुलाब के मूल, वह है फेर बसंत ऋतु इन डारन व फूल। अर्थात कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से प्रतीक्षा और आशा के मोहजाल में फंसे मनुष्यों पर व्यंग किया है। वे कह रहे हैं कि किसी नष्ट वैभव गुणी व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा है कि इन्हीं आस अटक्यो रहत अल गुलाब के मूल। अर्थात इसी आशा में अटका रहता है अलिमन भौरा गुलाब के फूल के मूल में। इसी आशा में भौरा गुलाब के मूल में पड़ा रहता है। किस आशा में? कि वह है फेर बसंत ऋतु इन डारन व फूल, कि इन डालों पर दोबारा बसंत आएगा, दोबारा से बसंत ऋतु आएगी और इन्हीं डालियों पर फिर से गुलाब के फूल खिलेंगे। इसी आशा के कारण वह गुलाब की जड़ में, गुलाब के मूल में अटका पड़ा रहता है। इसी प्रकार कोई मित्र अपने नष्ट वैभव मित्र के साथ बना रहता है, उसे आशा यही रहती है कि कभी तो अच्छा समय आएगा और मित्र फिर से वैभव संपन्न बन जाएगा और उससे पहले की तरह सहायता मिलती रहेगी। व्यंग कहाँ है? कि व्यंग है दूसरे से हमारा जुड़ाव इसलिए रहता है कि कभी तो इसका नष्ट हुआ वैभव दोबारा प्राप्त होगा और तब यह हमारी सहायता करेगा, कभी तो अच्छे दिन आएंगे। को छूट्यो इह जाल पर कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी भज्यो चहत त्यों त्यों उलझत जात। कवि कहता है कि अरे लालची मृग, इस जाल में को छूट्यो इह जाल पर कत कुरंग अकुलात। अरे लालची मृग, इस जाल में फंस जाने पर अब क्यों व्याकुल हो रहा है? ज्यों ज्यों सुरझी भज्यो चहत त्यों त्यों उलझत जात। इस जाल में जो एक बार फंस जाता है वह सुलझने की जितनी चेष्टा करता है, जितनी भी बार वह उस जाल में से निकलना चाहता है, बार बार और ज़्यादा इसी उलझन में उलझ जाता है। छूटना चाहकर भी छूट नहीं पाता। कवि का भाव यह है कि सांसारिक विषयों में लिप्त लोगों की दशा पर खेद व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि सांसारिक विषय तो जाल के समान हैं, जो इन विषयों में एक बार फंस गया उसका छूट पाना बहुत ही दुर्लभ है। जो जो हम सांसारिक विषयों के माया जाल से छूटना चाहते हैं, सुलझना चाहते हैं, त्यों त्यों हम उसमें और ज़्यादा उलझते चले जाते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे देन कहे नट जाए।
सांकेतिक भाषा कितनी सुंदर लिखी है कि सिर्फ 2 लाइन के दोहे में कवि ने इतना कुछ लिख दिया, पूरी एक कथा लिख दी मानो। गोपियाँ अपने परम प्रिय श्री कृष्ण की बातों के लालचवश, बातों का रसपान करने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, कि श्री कृष्ण हमसे बातें करें, इस अवसर को खोजती रहती हैं और इन्हीं बातों का आनंद प्राप्त करने के लिए उन्होंने कृष्ण की बंसी को छिपा दिया। बतरस लालच लाल की, बातों के रस का लालच श्याम सलोने लाला की मुरली धरी लुकाए। बंसी को छुपा देती हैं गोपियाँ, किस कारण? कान्हा से बातें करने के, बातों के आनंद को प्राप्त करने के कारण। कृष्ण बंसी को खो जाने पर बड़े व्याकुल हैं। सोह करे भोहन हंसे, एक एक शब्द में अर्थ है सोह करें, अर्थात जब श्री कृष्ण व्याकुल हो रहे हैं, अपनी मुरली के बारे में पूछते हैं, तो वे सोह करें, सौगंध खाती हैं कि हमें नहीं पता। भौहन हंसे, भौहों में हंसती हैं, अर्थात भौहों के माध्यम से मुस्कुराती हैं। सांकेतिक मुस्कान है, भौहों के माध्यम से मुस्कुराती हैं। सोह करें, सौगंध खाती हैं कि हमें नहीं पता, देन कहे नट जाए। और जब कान्हा उन्हें मुरली देने की कहते हैं, बंसी के बारे में गोपियाँ नहीं कुछ बताती। कृष्ण बंसी के खो जाने से व्याकुल हो रहे हैं, वे गोपियों से बंसी के बारे में पूछते हैं, तो गोपियाँ झूठी सौगंध खाकर कहती हैं कि उन्हें बंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। साथ ही वे भौं में हंसती हैं, मुस्कुराती हैं और सोह करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। सौगंध खाती हैं, भौं में हंसती हैं, अर्थात चुपचाप हंसती हैं। और जब कान्हा मांगते हैं कि यदि तुमने मेरी मुरली ले ली हो तो मुझे दे दो, तो देन कहे नट जाए, तुरंत नट जाती हैं, तुरंत मना कर देती हैं, साफ साफ कह देती हैं कि हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट है, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, जानत हो नंदित करे यह दिशि नंद किशोर, यह दिशि नंद किशोर। हे सखी, बिना वर्षा ऋतु के ही आज वन में अचानक मोर नाचने लग गए हैं। नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, वन के मोर बिना पावस के, बिना बरसात के अचानक ही नाचने लग गए हैं, अचानक ही नाच उठे हैं। जानत हो नंदन करे यह दिस नंद किशोर। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं नंद किशोर श्री कृष्ण आज वन विहार के लिए तो नहीं निकल पड़े, क्योंकि उनकी सांवली कांति को देखकर मोरों को भी मेघों का भ्रम हो जाता है। वे भी उन्हें, जिस दिशा से नंद किशोर आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मेघ आ गए, नंदित करे, नंदित कर यह दिश नंद किशोर। इस दिशा में ऐसा लग रहा है जैसे नंद किशोर मोरों को मेघों का भ्रम देकर अचानक से आनंदित करने लगे हैं, कर रहे हों। नंद किशोर तो नहीं इस दिशा में आ रहे, उनकी सांवली कांति को देखकर मोरों को मेघों का भ्रम उत्पन्न हो गया हो और वे आनंदित होकर नाचने लग गए हों। लिखन बैठी जाकी छवि, गह गए गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर।
नायिका की सखी नायक से नायिका के अप्रतिम सौंदर्य के विषय में कहती है। अर्थात नायिका की सखी या राधा की सखी श्री कृष्ण या नायक से राधा के या नायिका के अप्रतिम सौंदर्य के विषय में कहती हुई बताती है, विषय में कह रही है कि लिखन बैठी जाकी छवि गही गई गरव गरूर। बड़े बड़े प्रसिद्ध और चतुर चित्रकार चतुर चितेरे कूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। बड़े बड़े प्रसिद्ध और चतुर चित्रकार उसका चित्र बनाने के लिए बड़े अभिमान और गरूर के साथ आकर बैठ गए, परंतु वे उसके रूप सौंदर्य का सही अंकन न कर सके और इस कारण यानी कि मूर्ख बन बनकर कूर बन बनकर मूर्ख बन बनकर लौट गए। नायिका के नित्य परिवर्तित सौंदर्य का चित्र बनाना अर्थात असंभव है। लिखन बैठी जाकी छवि गई गई गरव गरूर। बड़े बड़े उनके गुरूर गर्व चूर चूर हो गए। कितने भी बड़े चित्रकार चतुर सुजान हो, सब मूर्ख बनकर लौट गए। कोई भी नायिका के नित्य नव विकसित सौंदर्य का सही अंकन नहीं कर पाया। झीने पट में झुलमुली झलकत ओप अपार सुरतर की मनु सिंधु में लसत सपल्लव डार। नायक के सम्मुख नायिका के रूप वर्णन करती हुई उसकी सखी या दूती कहती है, नायक के सम्मुख अपनी सखी का वर्णन, रूप सौंदर्य का वर्णन नायिका की सखी कर रही है कि जब नायिका का कान का विशेष आभूषण उसके पतले घूंघट से बाहर की ओर झलकता है। झीने पट में झुलमुली झलकत ओप अपार सुरतर की मनु सिंधु में लसत सपल्लव डार। तो उसकी अपार शोभा इतनी सुंदर लगती है मानो सागर में कल्प वृक्ष की डाल अपने पत्तों के सहित लहरा रही हो। ऐसा लगता है जब नायिका के कान का विशेष आभूषण उसके पतले घूंघट से बाहर की ओर झलकता है, तब उसकी शोभा इतनी सुंदर लगती है कि मानो सागर में कल्प वृक्ष की डाल अपने पत्तों के सहित लहरा रही हो। तो नेक्स्ट 5 दोहे और रह गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और शब्दार्थ हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप याद कर सकें। क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप करके देखिए। नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट जब 5 जो दोहे रह गए हैं उनका जब भी अर्थ कराऊंगी तभी मैं इन क्वेश्चन आंसर्स को करा दूंगी, जिन्हें आप मिलान कर लीजिए। फिर भी एक बार आप अपने आप करने का प्रयास अवश्य करें, जिससे आपको पता चले कि आपको कुछ आया या नहीं आया। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। नमस्कार, जय हिंद।